हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BBFN। आज हम आपको सीट में बताएंगे बहुत ही कमाल का ट्रिक जिससे कि आप बिना फिल्टर फंक्शन के भी सर्च कर सकते हैं अपने सीट में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास यहाँ पे डाटा सीट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे CH लिखा और इंटर किया। उसके बाद हमें चाहिए क्या कि फ्रॉम राइट, यानी सबसे लास्ट में CH लिखा हो, वही चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे। उसी के साथ हम कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया, लेकिन जैसे ही फ्रॉम लेफ्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट F का प्रेस करेंगे तो आप देखिए जो भी स्टार्टिंग में CH है उससे रिलेटेड सारा डाटा आपको शो होने लगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस तरह के वीडियोस तो बहुत सारे हैं जहां पे हम फिल्टर फंक्शन का यूज करके आसानी से डाटा को सर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्टर फंक्शन एक्सेल के सभी वर्जन में अवेलेबल नहीं है। केवल ऑफिस 365 में ही आप फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप सर्च का यूज कैसे करेंगे? उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा मेथड बताएं जिससे कि आपके सिस्टम में फिल्टर फंक्शन हो या ना हो, या आप VBA का नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप इस तरह का एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। तो ये हमारा डाटा सीट है जहां पे आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पे हमने डाटा लिया है, यानी 1028 डाटा है। अब हम सीट 1 में चलेंगे जहां पे हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इसके जो हेडर्स हैं इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं 7 नंबर रो में इसे पेस्ट कर रहा हूँ और इसे एक लाइन में करने के लिए इसे थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको सर्च करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसे और इसे हम मर्ज कर देते हैं। उसके बाद इसके हाइट को जो है थोड़ा ज्यादा बड़ा कर देते हैं और इसका अलाइनमेंट जो है हम होम में जाकर यहाँ पे इसे कर देंगे सेंटर, और ऊपर वाले को सेंटर और इसे राइट कर देंगे, राइट। और एक बार चलिए आगे बताते हैं। फिर यहाँ पर एक लेंगे, इंसर्ट करेंगे शेप, लेकिन उसके पहले ऊपर वाले को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया है एग्जैक्ट उस तरह का बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं और यहाँ पर इसे कर देते हैं ड्रैग। इसमें हमें लिखना क्या है, हम लिख देते हैं मैजिकल सर्च विदाउट फिल्टर फंक्शन एंड VBA, और इसको हम बीच में करके इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो चलिए यहाँ होम पे चलते हैं और इसे फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं और इसके भी अलाइनमेंट वगैरह को सेंटर में ही सब रखेंगे। देन हम फॉन्ट पे जाते हैं, फॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं और अब इस शेप का जो शेप फॉर्मेट में चल के थोड़ा लुक अच्छा लगे इसलिए हम कर रहे हैं, इसे हम डार्क देंगे, इस कलर से डार्क कर देंगे। देन यहाँ पे हमने फिल्टर फंक्शन को क्या किया था, सेलेक्ट करके होम में जाकर यहाँ से इसे येलो कलर कर दिया था, फिर हम इसे यहाँ पे भी येलो कलर कर देते हैं। अब इसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में हम रिफ्लेक्शन या शैडो दे देते हैं डाउन साइड की तरफ, कि जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद एक और इंसर्ट करेंगे हम शेप, और शेप को इंसर्ट करके यहाँ पर जो हमने ये बॉर्डर है इसके बराबर में यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसमें क्या करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है, इसके शेप फिल को हम नो फिल कर देंगे एंड इसके इफेक्ट में जाके शैडो दे देंगे जिससे कि थोड़ा उभरा हुआ दिखे। अब इस साइड हमें थोड़ा सा कर्व टाइप का देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एक ऑलिव, सेव करेंगे और एक गोला वाला लेंगे और यहां से लेके यहां तक इस टाइप का इसको क्लिक करेंगे। लेकिन इसे हम आधा कट कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, एक बार पावर पॉइंट खोल लेते हैं हम और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और शेप आप इंसर्ट कर लीजिए कोई भी, और इसको बीचों बीच 2 लाइन खींच दीजिए। उसके बाद इस दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे मर्ज और कंबाइन प्लस फ्रेगमेंट करने का आता है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट जब करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑलरेडी ये कट गया है। अब इसको कॉपी करके आप अपने एक्सेल में ले जाइए और इसे डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसे यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसके भी शेप फॉर्मेट में जाके कुछ अच्छा डिजाइन देना है तो डिजाइन देकर और इसका फील कलर जो है डार्क कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पे हमें देना है एक सर्च का इमेज देना है, तो इंसर्ट में जाना है
यहाँ पे इलस्ट्रेटर में जाकर यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करना है और इसमें आप करेंगे सर्च। सर्च आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई भी एक ले लीजिए और इंसर्ट कर लीजिए और इसे छोटा करके इसको इसमें डालने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि इसे हम आसानी से इसको यहाँ पे रख सके। और इसके ग्राफिक्स प्रॉपर्टी में जाके इसके फील को व्हाइट कर देंगे जिससे कि देखने में अच्छा लगे और उभार दिखे यहाँ पे। उसके बाद एक और हम लेंगे शेप राउंड कॉर्नर वाला, और राउंड कॉर्नर वाले को लेकर हम यहां से लेके यहां तक यहाँ पे डाल देंगे। इसे और थोड़ा बड़ा करना है तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और शेप फॉर्मेट में जाके इसे थोड़ा सा इस कलर का दे देंगे या हम इस कलर का भी इसे दे सकते हैं। और इसका सैड इफेक्ट दे दीजिए, शैडो इफेक्ट, कि अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे शैडो पे जाके ड्रॉप नीचे की तरफ जो शैडो है वो डाल दीजिए। एंड उसके बाद डेवलपर टैब में जाना है और आपको इंसर्ट करना है ऑप्शन बटन। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करना है और हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करके दूसरा बना लीजिए फ्रॉम राइट। यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे राइट, कैपिटल में ही लिख देते हैं राइट। एंड एक और पेस्ट करेंगे और इससे कर देंगे कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी तरह के कंटेंट हो तो वो उसको सर्च करेगा। अब यहाँ पे चल के हम इसको करते हैं कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे 3 चीज हमारे बन गए। अब हम चलेंगे अपने डाटा शीट में, इससे भी थोड़ा सा अच्छा डिजाइन दे देते हैं। यहाँ पे होम में चलेंगे, इससे डार्क कलर से पेस्ट कर देते फिल कर देते हैं राइट। और उसके बाद इसके कलर को व्हाइट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर को, और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और इसके फॉन्ट को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसके फॉन्ट को भी आप बदल दीजिए। तो आपका ये फॉर्मेट तैयार हो गया यहाँ पे राइट। अब हमें करना क्या है, हम अपने डाटा शीट में जाएंगे और यहाँ पे 2 इंसर्ट कर लेंगे कॉलम। देखिए यहाँ पे कुछ हम सपोर्ट सेल लेंगे, लेकिन आप जानते हो ना कि अगर आपके पास फिल्टर, हालांकि फिल्टर फंक्शन में भी लोग सपोर्ट सेल का यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सपोर्ट सेल का यूज कुछ और तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पे देते हैं क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे चलेंगे, ये है फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम कंटेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे सेल लिंक को डाल देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आप क्लिक करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 आ गया। अगर हम यहाँ पे दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब दूसरा आएगा टेक्स्ट, कि टेक्स्ट हमने क्या टाइप किया है। तो टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा है, हम यहाँ पे डालेंगे 1 और यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू, डबल कोड देंगे स्ट्रिक। ये किसके लिए हुआ, फ्रॉम लेफ्ट के लिए, लेफ्ट में कुछ भी रहे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेथड को समझिएगा कि क्या है ये। चलिए इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं। अगर एक का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एक आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे लेफ्ट को सिलेक्ट किया है राइट, फ्रॉम लेफ्ट को सिलेक्ट किया है। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कोई भी सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रिक होना चाहिए राइट। बट अभी इस वाइल्ड कार्ड के यूज पे मत जाइएगा क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ और हम यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू और सीट 1 में जाके इस सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कीजिए एंड, और यहाँ पे डाल देते हैं हम स्ट्रिक। तो यहाँ पे जो भी अगर कुछ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने अजय कर दिया, अच्छा इसको इसे भी मर्ज कर दे या इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके यहां तक ही कर देते हैं। जैसे ही ए टाइप किया आपने, यहाँ पे ए स्टिक आ गया। ओके, दूसरा नंबर किस चीज के लिए था कि फ्रॉम राइट, यानी सबसे लास्ट से जो मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे दूसरा नंबर जब आए तो वो क्या होना चाहिए, सेम चीज आप कॉपी कर लीजिए इससे और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और ये जो स्ट्रिक वाला जो फंक्शन है इसको क्या करना है, यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। इस एंड को यहाँ पे हटा के यहाँ पे एंड लगा दीजिए, ठीक है। यानी स्ट्रिक अब पहले आ गया, लास्ट में हमें देखना है इधर कुछ भी रहे। उसके बाद यहाँ पे 3 देना है और 3 के लिए क्या होना चाहिए, 3 के लिए सिंपल इसी को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इसके बाद भी स्ट्रिक लगा देंगे हम राइट। यही चीज चाहिए, ये हो गया। अब क्या करना है, हम इस नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे और कहीं भी यहाँ पे हम डाल देते हैं राइट। और इसके नीचे हमें क्या डालना है,
यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए क्या देंगे, भी लुकअप का यूज करेंगे, इज इक्वल टू भी लुकअप, और यहाँ पे क्या है कि जो कैरेक्टेरिया वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, उसको लुकअप करें। और कहाँ पे लुकअप करें, जो मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टेरिया टेक्स्ट दिया है, कॉमा इसके दूसरे नंबर कॉलम को हम लेंगे और यहाँ पे कर देंगे इंटर। राइट, अब एक बार चलिए, अगर हमने यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आया, 1 का वैल्यू आया, ये तो आप लोग जानते होंगे। 2 किया यानी राइट किया तो क्या आया, यहाँ पे इधर वाला आ गया दूसरा नंबर। और अगर हमने कंटेंट कर दिया तो क्या आया, यहाँ पे दोनों साइड आ गया। अब उसके बाद इससे हमें करना है कॉपी और यहाँ पे चल के इसे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हो गया ये काम खत्म। अब हम चलेंगे सीट 1 में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज करेंगे माइक्रो रिकॉर्डिंग का, जिसके लिए आपको VBA की जानकारी होना जरूरी नहीं है। क्या करेंगे, हम डेवलपर टैब में जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे, इसका नाम दे दीजिए डाटा फिल्टर या सर्च डाटा, और हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। हमारा माइक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, जिस पेज में आप हैं पहले तो यहाँ पे इनवॉइस के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल और या उसके बाद शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे H तक सिलेक्ट कर लीजिए। राइट, डन। उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए, यहाँ पे जो भी डाटा है ये यहाँ से डिलीट हो जाए, तो डिलीट का बटन दाबना है, ध्यान रखिएगा प्रोसेस। उसके बाद हम यहाँ पे किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सीट में। अब इस सीट में जाते हैं, अपने कर्सर को कहीं भी रख दीजिए और चलेंगे हम डाटा में और यहाँ पे करेंगे एडवांस फिल्टर। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने एडवांस फिल्टर किया तो क्योंकि आपने जो सिलेक्ट किया था इस डाटा सीट पे किया था, तो ये क्या कर रहा है, A2 से ले रहा है, तो इसको A2 से न करके हमें कहां से करना है, सिंपल इसे मैनुअली यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ, डाउन एरो की के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद चलिए कैरेक्टेरिया रेंज में। तो कैरेक्टेरिया रेंज आपका कहां पे है, तो कैरेक्टेरिया रेंज हमारा M1 से लेके A1 तक है, M1 से A2 तक है। राइट, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आपको क्लिक करना है। और कॉपी कहाँ करना है आपको, तो कॉपी करना है यहाँ पे, केवल जहां से जहां तक आपका डाटा है यहाँ पे इसको जस्ट आपको सेलेक्ट करना है और करना है ओके। राइट, तो यहाँ पे कुछ डाटा आ गया। अब देखिए, अब यहां से इसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ यहां तक आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डाउन एरो की, कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करते हुए डाउन एरो की को एक बार प्रेस करें और करें कंट्रोल C। उसके बाद सीट 1 पे आ जाइए और यहां पे कर्सर आप रख दीजिए, एक बार रख दीजिए और यहां पर कीजिए पेस्ट स्पेशल वैल्यू। यहां तक क्लियर है, किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड माइक्रो को अब यहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए। तो हम यहाँ पे चलते हैं डेवलपर टैब और यहाँ पे करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब क्योंकि बार बार हम कुछ थोड़ी करेंगे चेंज, तो हम एक काम करते हैं, हम इस माइक्रो पे एक बार क्लिक करते हैं और जो हमने यहाँ पे सर्च डाटा बनाया था, हम यहाँ डेवलपर में चल के माइक्रो पे चलेंगे, जहां पे हमने सर्च डाटा बनाया था इसको एक बार सिलेक्ट करके ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट की बना लीजिए। तो हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ F प्रेस कर रहे हैं, जिससे ये कंट्रोल शिफ्ट F आ गया। राइट, और कर देंगे ओके और इसको क्लोज कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि हमने कहा फ्रॉम लेफ्ट से CH करो और कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, CS से रिलेटेड आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट F कर रहे हैं तो फिर भी ये डाटा आ रहा है, जबकि ये डाटा नहीं आना चाहिए। हमने कहा था फ्रॉम राइट से। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, वो क्या है, सीट 2 में आप जाएंगे और यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था इसको क्या करना है, जस्ट चेंज कर देना है। चेंज क्या करना है, तो चलिए इस पे डबल क्लिक कीजिए और इसके जगह पे जो स्ट्रिक है इसके जगह पे आप लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क। जहां जहां स्ट्रिक है वहां पे क्वेश्चन मार्क आप दे दीजिए। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको आप हटा सकते हैं या इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे चलिए
और यहां पे जाके दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एफ कीजिए। इस बार आप देखेंगे कि यहां पे कोई डाटा नहीं आया, लेकिन यहां पे एक छोटा सा इशू आएगा। इशू क्या आता है, चलिए हम इसको एंड करते हैं। बेसिकली क्या है कि यहां पे हमने क्या किया है, कॉपी किया। कॉपी क्या किया था, अब क्योंकि यहां का डाटा किया था पूरा, लेकिन अब इस केस में क्या हुआ कि यहां पे कोई डाटा नहीं था, राइट। अब डाटा जब नहीं था और यहां से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किए, तो इसके कारण क्या हुआ कि नीचे तक रो सेलेक्ट हो गया और ये सारा रो यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। अब सारा रो पेस्ट हो रहा है तो क्योंकि ये देखिए इसका रो नंबर कितना से स्टार्ट हो रहा है, 8 से, और इसका रो नंबर कितना से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, राइट, ये 2 से हो रहा है। अब इसमें जो कॉपी हुआ है उसमें रो ज्यादा है और जहां पेस्ट होना है वहां पे रो कम है, इसीलिए ये एरर आया है। अब ये एरर आया तो इसको हम सही कैसे करें, तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, डेवलपर टैब में ही जाना है और यहाँ पे माइक्रो पे क्लिक करना है और इसको सर्च डाटा को सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करेंगे और सिंपल आपको कहीं पे भी लिख देना है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट और इसको बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस कीजिए, कोई एरर भी नहीं आया और यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं आया इससे रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे ए करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एफ करते हैं तो आप देखेंगे जितने भी ए है वो सब के सब आ गए हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं कंटेंट से रिलेटेड। अगर कंटेंट जैसे ही करते हैं और यहाँ पे एच डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है, तो देखिए जितने में भी एच होगा ना वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अब लेफ्ट में चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं सी एच और कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो देखिए आ गया। लेकिन अगर सी एच वही अगर राइट से अगर करना चाहे कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो वहां पे कोई डाटा नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल एक कैरेक्टर को अगर आप सर्च करेंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। जैसे अभी हमने सी लिया और कंट्रोल शिफ्ट एफ किया तो जहां जहां सी है ना ये सबको ले लिया, तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 2 कैरेक्टर लेना पड़ेगा अगर एग्जैक्ट आपको उसके नाम से जानना है। तो यहाँ पे देखिए 2 नाम से नहीं आ रहा है। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके एक्सेल में फिल्टर फंक्शन नहीं है फिर भी आप सर्च का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ना ही VBA का नॉलेज होना जरूरी है, और अगर फिल्टर फंक्शन नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।